ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इस नौजवान के हौसले को इतना बड़ा कर दे कि इसकी जो मन की तड़पन है वो इसको यकीनन मिल जाए और इसकी वजह से हमारे शहर सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। इस नाते कि जो हमारा जो मैं पहली बात जो यहाँ पे सभी लोगों सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और स्पोर्ट में भी करियर ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन के बाद दुनिया में स्पोर्ट ही को मान्यता दी जाती है। वहाँ पे किस तरह से आप लोगों का स्वागत हुआ, ज़रा बताएं। स्वागत तो हम लोग का बहुत अच्छी से हुआ और हम लोग ने आर्सेनल की जो अंडर 15 टीम है उससे हम लोग ने फ्रेंडली मैच खेला और दोनों मैच हम लोग 2-2 गोल से विन किए। अच्छा। और फिर उसके बाद हमने मणिपुर से फाइनल खेला और फिर हम लोग ने फाइनल 7-2 से विन किया। यही टारगेट है कि इंडिया के लिए खेलें और पूरे देश का नाम रोशन करें। क्या बात है, बहुत बड़ी ये आपकी सोच है, काफ़ी बहुत बड़ी। स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। आज हम आप सबको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कम उम्र में ऐसे मकाम हासिल कर लिया कि पूरा शहर क्या पूरे भारत में इनका नाम, पूरे भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। जो नदीम जी हैं इनसे हम बात कराएंगे कि इन्होंने कैसे अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने जिस मकाम को अभी पाया है इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? सबसे बड़ा रोल हमारे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट जो स्टेडियम में श्री मुकेश कुमार सबलवार सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें और उन्होंने हमें बहुत मेहनत कराया है और उन्हीं का पूरा हाथ है इसमें। पूरा हाथ है। आप लंदन गए थे, लंदन की थोड़ी सी बात बताइए। लंदन में आपका मऊ से लेके लंदन का सफ़र कैसे रहा? पहले तो मैं ट्रायल दिया था स्पोर्ट छात्रावास अयोध्या का जो कि फैजाबाद में है। मैं वहाँ 1 साल पूरा खेला, फिर वहाँ से मेरा चयन हुआ कार्बेट FC के लिए जो उत्तराखंड है। और फिर वहाँ से हमारी टीम बनी जो आर्सेनल यूथ फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए। हमने पहले उत्तराखंड में 4 मैचेस खेले जिसमें हमने विन किया। फिर उसके बाद हमने सेकंड जोनल में दिल्ली खेला, फिर हमने भी वहाँ भी 4 मैच विन किया। फिर हमने गोवा में 3rd जोनल में हमने सेमीफाइनल जीता। फिर उसके बाद हमने क्वालिफाई किया लंदन के लिए। लंदन के लिए जी। तो ये जिस तरह से आप लगातार आगे बढ़ते रहे और ये कोशिश कितने सालों से आप कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल किया आपने इस मकाम तक पहुंचने के लिए? स्ट्रगल तो बहुत किए हैं, बहुत छोटे से स्ट्रगल किए हैं और इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हम। जी। एजुकेशन से एजुकेशन लेते हैं ना आप, अभी पढ़ाई करते हैं? जी जी जी। तो एजुकेशन लेने में क्या दिक्कतें आई या फिर आपको मतलब किसी तरह की दिक्कत आई घर में पढ़ने में या फिर हॉस्टल में पढ़ने में? किस तरह से मतलब आपने इसको मैनेज किया? जी, घर पे तो दिक्कत पढ़ने में होता था क्योंकि फुटबॉल पे ज़्यादा ध्यान देते तो पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान देते थे इसलिए। और हॉस्टल में भी स्कूलिंग कम ही करते हैं, ज़्यादा फोकस गेम ही पर करते हैं। अच्छा, आखिर ये क्रेज़ आया कहाँ से फुटबॉल का जो आप बचपन से शुरू किया आपने? तो किसी ने गाइड किया या आपने खुद से किया, कैसे? नहीं, मैंने खुद से सोचा था कि खेलना है मुझे। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने आगे बढ़ा तो मतलब पूरा भरोसा था कि आगे चल के मुझे कुछ बनना है और एक टारगेट है आपका? जी जी। क्या टारगेट है आपका? यही टारगेट है कि इंडिया के लिए खेलें और पूरे देश का नाम रोशन करें। क्या बात है, बहुत बड़ी ये आपकी सोच है, काफ़ी बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में आपने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के आप खिलाड़ी माने जाएंगे अब, क्योंकि आपने विदेश का दौरा कर लिया। और आगे क्या चयन है? अभी कहीं और जाना है आपको? कहीं से आपको आया है कुछ? जी, अभी तो कोई ऑफर नहीं आया है पर अभी हम लोग का मैचेज है। पर अभी अरे देखते हैं क्या होता है, अगर स्काउटिंग हुआ होगा तो कल पक्का आएगा। अच्छा। लंदन में कितने रोज़ रहे आप? लंदन में हमने 5 रोज़ रहे। 5 रोज़ रहे। 5 रोज़ में क्या मतलब किस तरह से आपने 5 रोज़ गुजारा? वहाँ पे किस तरह से आप लोगों का स्वागत हुआ, ज़रा बताएं। स्वागत तो हम लोग का बहुत अच्छी से हुआ और हम लोग ने आर्सेनल की जो अंडर 15 टीम है उससे हम लोग ने फ्रेंडली मैच खेला और दोनों मैच हम लोग 2-2 गोल से विन किए। अच्छा। और फिर उसके बाद हमने मणिपुर से फाइनल खेला और फिर हम लोग ने फाइनल 7-2 से विन किया।
चलिए बहुत अच्छी बात है। और लगातार देखा जाए तो बधाई का सिलसिला जारी है, आपके घर पे मोहल्ले में लोग लगातार आ रहे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, इनके बच्चों के लिए या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपसे उम्र में ज़्यादा हों चाहे छोटे हो, तो क्या ये रास्ता सही है, उसके बारे में क्या लोगों को एडवाइस देंगे? यहाँ के लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट में कुछ नहीं है, लेकिन स्पोर्ट में बहुत कुछ है। मतलब स्पोर्ट में भी किसी भी फील्ड में अगर लगन हो तो उस पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। किसी के बारे में पूछेंगे तो नहीं बताएगा, अगर फुटबॉल के किसी बड़े प्लेयर के बारे में पूछेंगे तो सब बता देते हैं। जी जी। अगर देखा जाए आपके साथ के कितने प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ने की मतलब आगे बढ़ चुके हैं या फिर आपके साथ हैं अभी? अभी तो मऊ के प्लेयर हैं दो, जो कि एक अंजला एक ओसामा है। अभी वो लोग भी आई लीग खेले हैं। अच्छा। जो इंडिया की सबसे बड़ी लीग में आती है, वो लोग भी आई लीग खेले हुए, जो कि हैदराबाद गए थे वो लोग। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? फैमिली में क्या दिक्कतें आई आपको जब खेलते थे? क्या डांट सुनने को मिलती थी माँ बाप से, भाई से? पहले तो मैंने घर वालों को समझाया ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद घर वाले समझे, फिर उसके बाद सपोर्ट करने लगे। घर वाले ने सपोर्ट किया, फिर भाई ने सपोर्ट किया, सभी लोग ने सपोर्ट किया। सपोर्ट किया क्योंकि जिस तरह से आपकी एज है अभी पढ़ने की एज है, ना कि खेलने की। खेलने की तो है, बिल्कुल खेलने की भी है, खेलने के साथ सबसे ज़्यादा एजुकेशन ज़रूरी है। लेकिन आपका बताते हैं आपके भाई कि आप सोते भी थे तो फुटबॉल बगल में लेके सोते थे, क्या ये सच्चाई है? जी जी। इतना क्रेज़ था? जी। अच्छा, तो क्या अभी फ़िलहाल आपको बधाई देने के लिए यहाँ लोग खड़े हैं, तो आखिरी मैसेज क्या देंगे इस स्पोर्ट्स? मैं पहली बात जो यहाँ पे सभी लोगों सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और स्पोर्ट में भी करियर ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन के बाद दुनिया में स्पोर्ट ही को मान्यता दी जाती है, कहना चाहूँगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अल्ताफ़ अंसारी साहब भी, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। इन्होंने भी स्पेशली चल के आए हैं इसके हौसला अफजाई के लिए, इसको बधाई देते हुए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे नदीम के लिए? आज मैं नदीम को मुबारकबाद देने आया हूँ कि हमारे मऊ शहर का एक नौजवान बुनकर परिवार का बेटा, जी, जिसने लंदन में जाकर इस भारत का सर ऊंचा किया है, जी, इसके लिए मैं आज इनके परिवार सहित, इनके क्रीड़ा अधिकारी सहित जी, और सारे खिलाड़ी साथियों को की तरफ से मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इस नौजवान के हौसले को इतना बड़ा कर दे कि इसकी जो मन की तड़पन है वो इसको यकीनन मिल जाए, और इसकी वजह से हमारे शहर सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। इस नाते कि जो हमारा जो बुनकर परिवार होता है बहुत कमज़ोर होता है। जी, बुनकर दिन भर अपने परिवार के लिए कमाता है, तो शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है। इनके परिवार को मैं इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनके परिवार के लोगों ने इस बेटे के हौसले को अपनी रोटी कम करके भी मगर इसकी तरक्की के रास्ते में कोई बाधक नहीं हुए, इसके लिए मैं उनको परिवार को भी मुबारकबाद देता हूँ। इतनी कम उम्र में नदीम ने ये मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे नौजवान साथियों के लिए, भाइयों के लिए मैं उनसे यही कहूँगा कि आप दुनिया को समझो, देश को समझो, और देश और दुनिया को समझकर मुल्क की जो हालात है उसमें तालीमी तरबियत को बड़ी करते हुए और इस मुल्क को जो चाहिए उसमें हमको बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना चाहिए। आज इस नौजवान ने फुटबॉल के मैदान में हिस्सा लिया, कल कोई साथी दूसरे मैदान में हिस्सा लेगा, और जब तक कि हम इस मुल्क के हिस्से में हिस्सेदारी मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमको कोई पूछेगा नहीं। यानी तालीम सबसे बड़ी चीज़ है आज के दौर में, इसलिए कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। देखिए, तालीम से ही सब कुछ मिलता है। जी, इस बच्चे ने तालीम की तरफ भी अपनी निगाह डाली और फुटबॉल की तरफ भी डाली, तभी लंदन पहुंचा, और लंदन पहुंचने के बाद अपनी टीम के सदस्यों के साथ एक सदस्य बना, वहाँ जीत के फिर आ गया। तो आखिर में वो हर हिस्से में तालीम की भी आवश्यकता है, मगर मुल्क में हिस्सेदारी की भी आवश्यकता है। जिन तरह की आवश्यकता जहाँ हो
उसमें हम सब बुनकर समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत हमारे साथ यहाँ इस वार्ड के सभासद भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। ये भी आए हुए हैं नदीम को बधाई देते हुए। क्या कहना चाहेंगे नदीम के लिए? नदीम के लिए यही कहना चाहेंगे कि बड़ी खुशी की बात है कि मऊ का एक लड़का कम से कम भाई इंटरनेशनल खेला है जी, और पूरे हिंदुस्तान में लोग जाने हैं, बड़ी खुशी की बात है। और उम्मीद है कि इसी तरह लोग उत्साह से बच्चे जितने हैं और इसको देखते हुए ख़ास तौर से यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साह हैं खेलने के लिए। क्या लगता है नदीम को देख के इस मोहल्ले में कितना बदलाव आएगा या पूरे शहर में कितना बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव तो आना है इंशाल्लाह जी हाँ, क्योंकि इस इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कम उम्र की वजह से हाँ कम उम्र की वजह से ही ज़्यादा बदलाव आएगा बच्चों में। और तालीम के साथ साथ फुटबॉल जो खेलते हैं वो भी अच्छा है। देखा जाए स्पोर्ट में बहुत सारा खेल है। देखा जाए बहुत सारे बच्चे रात में ऐसे ही मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, वक्त अपना बर्बाद करते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज? ये तो गलत है जी। उनको वो टाइम निकाल के तालीम पे अपना ध्यान दें, तालीम पे ध्यान देंगे तभी आगे भविष्य रहेगा उसका। चलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तालीम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार यहाँ पे बधाई देने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं और आगे के लिए हम अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल जुड़े रहें। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ।